वंदे मातरम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के संबंध में जानकारी साझा करूंगा। राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कोविड-19 या कोरोना 19 संक्रमण के दौरान निधन हुए माता पिता की जो अनाथ संतानें हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट या संशोधन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति सेवा नियमों में बहुत बड़ा संशोधन करके जो भी अनाथ संतानें या जो भी लोग या जो भी युवा साथी कोरोना संक्रमण के दौरान अनाथ हुए थे उनके लिए महत्वपूर्ण राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। क्या अधिसूचना है, किन को नियुक्ति मिलेगी? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से जयपुर की तरफ से दिनांक 6/2/2024 यानी कल ये महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी हुई है और जिसमें लिखा हुआ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल इसके साथ संलग्न अनुसूची में यथोलिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा जो भी नियम बनाते हैं। अब ये नियम है, पहली बात तो नियम का नाम है राजस्थान सेवा नियम प्रथम संशोधन 2024 और ये नियम तुरंत प्रभाव से प्रभावित होंगे। अब इसमें क्या नियम जोड़ा गया है? तो संलग्न सूची के स्तंभ 2 में उल्लेखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने यानी जो भी नीचे सूची दी हुई है उस नियम के सामने स्तंभ 3 में यथोलिखित विद्यमान नियम के पश्चात स्तंभ 4 में यथोलिखित उल्लिखित जो भी नियम है वो निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जाएगा। क्या नियम जोड़ा जाएगा? नियम यह है कि ऐसे अभ्यर्थियों की अनुकंपात्मक नियुक्ति जो कोरोना वायरस संक्रमण रोग यानी कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए थे, उसमें पहला पॉइंट है कि इन नियमों के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति अधिकारी प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स के पे लेवल L9 तक के पद की नियुक्तियां ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गया है अनुकंपात्मक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियुक्ति करके भर सकेगा। यानी जो भी नियुक्ति अधिकारी या प्राधिकारी है वो जो अनुकंपा नियुक्ति के मामले जो उनके सामने आते हैं उनमें सामान्य रूप से जो भी कर्मचारी है वो जैसे सेवारत कर्मचारी सेवा में होते हैं और उनकी देहांत के बाद में उनके परिवारजनों को जो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है उसी की तर्ज पे अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी जाता है जिसके माता पिता कोविड-19 में जिनकी डेथ हो गई है और जिस कारण से वो अगर अनाथ हो गया है और वो अगर अप्लाई करता है तो नियुक्ति अधिकारी उनको निम्न शर्तों के आधार पर नियुक्ति दे पाएंगे। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए यानी कौन कौन इसके लिए पात्र होगा, या यूँ कहें कि अगर कोविड-19 के दौरान कोई अनाथ हुआ है तो किस स्थिति में वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगा या अप्लाई कर पाएगा। तो उसकी पहली शर्त ये होगी कि अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी जो भी आवेदक है वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। दूसरी इसकी शर्त है कि अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक अन्य अर्हताएं और अन्य शर्तें पूरी करता हो, यानी जैसे जो भी पद जिस पद के लिए अप्लाई करेगा उस पद की जो शैक्षणिक योग्यता है वो उसकी होनी जरूरी है। जैसे मान लो कनिष्ठ सहायक के लिए वगैरह करें तो उसके लिए 12वीं कक्षा जो भी उत्तीर्ण होना जरूरी है, तो वो उसकी योग्यता होनी जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें और एक दी हुई थी कि L9 तक के यानी जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक का पद L10 का है तो L9 या L11 का जो भी है L9 तक की जो भी पद है उन पे ही ये अनुकंपात्मक नियुक्ति होगी, L10 11 के पदों पर नहीं होगी। ये विशेष बात है। अब इस नियुक्ति चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि अब इसमें क्या क्या एक तरह से छूट दी जाएगी कि नियुक्ति के समय कंप्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जाएगा। सामान्य रूप से जो भी अनुकंपा नियुक्ति होती है उसमें कंप्यूटर के लिए योग्यता अर्जित करने के लिए जो भी नियुक्तियाँ जो भी जिसकी भी नियुक्ति होती है उनको 2 साल का लगभग समय दिया जाता है। 2 साल या उसके भीतर उसको कंप्यूटर की अर्हता पूर्ण करनी पड़ती है। तो इसमें भी ये कहा गया कि कंप्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को सुसंगत नियमों के में यथाविहित कोई भी कंप्यूटर अर्हता परिवीक्षा कालावधि के भीतर प्राप्त करनी होगी, यानी उसका जो प्रोबेशन काल है उसी के दौरान उसको कंप्यूटर की योग्यता प्राप्त करनी होगी, यानी 2 साल के अंदर वो प्राप्त कर सकता है। यानी जब नौकरी में लगेगा उस समय उसके लिए कंप्यूटर की जो योग्यता है वो जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर उसमें अगर विफल होता है तो उसकी परिवीक्षा बढ़ेगी, समझ जाएगी, उसका प्रोबेशन है वो बढ़ जाएगा। जब तक वो कंप्यूटर परीक्षा क्वालिफाई नहीं करता तब तो उसका प्रोबेशन बढ़ जाएगा, लेकिन नियुक्ति के समय उसकी कंप्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जाएगा। और जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवा को समाप्त नहीं कर दे उसकी परिवीक्षा काल बढ़ाया जाएगा। यानी 2 साल में भी अगर कोई कर्मचारी जो अनुकंपा में लगता है और कंप्यूटर की योग्यता पूरी नहीं कर पाता है तो उसका प्रोबेशन बढ़ जाएगा और वो आगामी दिनों में भी अपनी योग्यता पूरी कर सकता है, जब तक कि जो नियुक्ति अधिकारी है उसको पूर्ण रूप से असंतोषजनक मानते हुए सेवा समाप्त नहीं करें।
तब तक वो अपने जो भी अहर्ता है उसको पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है कि नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कंप्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जाएगा। तथापि अभ्यर्थी ने 3 वर्ष की कालावधि के भीतर भीतर जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हो उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल न किया गया हो ऐसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या अथवा हिंदी या अंग्रेजी में कंप्यूटर पर टंकण उत्तीर्ण परीक्षा करना अपेक्षित होगा। यानी उसको 2 साल में और अधिक में जैसे 3 साल में, सामान्य रूप से प्रोबेशन 2 साल का होता है तो प्रोबेशन के दौरान ही उसको योग्यता पूरी करनी है। लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो उसकी नियुक्ति जो बाद में अगर 3 साल तक भी नहीं कर पाता है तो विफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए वह दायी होगा। और जब तक ऐसी अहर्ता अर्जित नहीं कर लेता तब तक कोई भी वार्षिक वृद्धि उसकी नहीं जोड़ी जाएगी। तो सीधी सी बात है कि कंप्यूटर की जो अहर्ता है वो जब नियुक्ति होगी उस समय जरूरी नहीं, लेकिन 2 वर्ष के भीतर उसको कंप्यूटर की जो भी डिग्री वगैरह या अहर्ता है वो पास करनी पड़ेगी। उसके बिना उसकी जो भी इंक्रीमेंट वगैरह है वो भी नहीं लगाया जाएगा और उसका स्थायीकरण भी नहीं हो पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट थी। और कुल मिलाकर के ये कि अगर इस एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अनाथ किसको माना जाएगा या अनाथ के लिए किसको नियुक्ति दी जाएगी, तो इसमें भी यहाँ क्लियर किया हुआ है कि ऐसे अनाथ को नियुक्ति नहीं दी जाएगी यदि उसके माता पिता की मृत्यु के समय या ऐसे अनाथ की नियुक्ति के समय उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागीदार स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड या संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त हो। यानी अगर उस परिवार का कोई सदस्य जिसकी अनाथ की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार का अगर कोई सदस्य पहले से ही किसी सेवा में है, चाहे राज्य सरकार की सेवा में हो या केंद्र सरकार की हो, तो उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी। यानी जो सामान्य अनुकंपा नियुक्ति का नियम है वो इन पर भी लागू होगा। इसके अलावा दूसरा, यदि अनाथ उसके अवयस्कता के कारण तुरंत नियोजन लेने की स्थिति में नहीं है, मान लो कई बार ऐसा होता है कि किसी परिवार में माता पिता दोनों की डेथ होगी कोरोना के कारण और उसका जो भी संतान है वो अभी नाबालिग है या 18 साल से कम है और वो नियुक्ति के लिए अभी पात्र नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु प्राप्त करने पर उसे नियोजन दिया जा सकेगा। यानी वो जब भी यूएस को 18 साल की उम्र प्राप्त कर ले उस समय अप्लाई कर सकता है और उसको उस समय नियुक्ति मिल जाएगी। अब इसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो ऐसा अनाथ नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा और जैसे ही आवेदन प्रस्तुत करेगा संबंधित जिले की रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में, यानी अगर जिले में रिक्ति उपलब्ध है तो अनुगमन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगर जिले में रिक्ति अनुपलब्ध है यानी पोस्ट वैकेंट नहीं है तो उस दशा में आवेदन है वो संभागीय आयुक्त को भेजा जाएगा और अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। नहीं, जो संभागीय आयुक्त है वो उस संभाग के अंतर्गत जितने जिले आ रहे हैं उनमें जहाँ भी पोस्ट वैकेंट होगी वहाँ उनको अनुगमन नियुक्ति दे सकते हैं। और यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन पद रिक्त नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने वाले जो भी संभागीय आयुक्त है वो कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट करेगा, यानी जो भी प्रकरण है वहाँ भेजा जाएगा और कार्मिक विभाग द्वारा उनके लिए नियुक्ति की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सामान्य प्रोसेस रहेगा। अब इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है कि कौन इसके लिए पात्र होगा। तो इस नियम के प्रयोजन के लिए अनाथ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी अनाथ कौन होगा, तो अनाथ वो होगा जिसने अपने जैविक या दत्तक माता पिता, दोनों जैविक भी हो सकते हैं दत्तक भी हो सकते हैं, जिनकी मृत्यु 31/3/2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गई है। पहली कंडीशन कि 31/3/2023 31 मार्च 2023 तक या उसके पूर्व है कोरोना से उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और दूसरे की मृत्यु 31/3/2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गई। यानी एक जैसे माता या पिता किसी की मृत्यु काफी पहले हो चुकी हो और जो शेष माता या पिता रहे हो उनकी मृत्यु है वो 31/3/2023 को या उससे पूर्व कोरोना से हुई हो, ऐसे जो भी है, और जिसने अभी तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो वो अपने माता पिता की मृत्यु के समय उन पर पूर्णतः आश्रित था, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब जो सेवा नियमों की अनुसूची दी गई है जहाँ जहाँ ये रिप्लेसमेंट हुआ है तो ये पूरी सूची है। राजस्थान विधिक सेवा, राजस्थान सेवा अधीनस्थ सेवा नियम है, विधि रचना नियम है, ये सारे जो भी नियम है ये 7 का जो भी है ये विद्यमान जो नियम का संख्यक है और नया नियम है वो जो कॉलम 3 और 4 में दिए हुए। तो ये सारे जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला, राजस्थान संस्कृत शिक्षा, अधीनस्थ शिक्षा, राजस्थान महिला शिक्षा, यानी जिस जिस विभाग में संबंधित पद होंगे वहाँ ये नियुक्ति की जा सकेगी। राजस्थान अधीनस्थ सेवा जो भी है, और ये पूरी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अगर कोई अनाथ है और वो कोरोना के कारण या कोविड-19 के कारण जिसने अपने माता पिता को खोया है और वो अनाथ की श्रेणी में है और उसके परिवार का कोई भी सदस्य
अगर राज्य या केंद्र की सेवा में नहीं है तो वह अनुगमन नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप डिटेल में देख सकें। मैंने जो भी मुझे समझ में आया मैंने उसको व्याख्या करने की कोशिश की है। फिर भी अगर इस संबंध में आपके कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी इस संबंध में जो भी विशेषज्ञ है या जो संबंधित अधिकारी वगैरह है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।